हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है और समझने वाली बात है। बच्चों को परेशानी नहीं होती है और जिनको होती है वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है वो चीज देखेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स फायदा, लॉस नुकसान। सपोज करें ये एक पेन है, इस पेन को आपने 20 रुपीज में खरीदा है। ठीक है, आपके किसी एक फ्रेंड को ये पेन पसंद आ जाता है और आप उसको मान लीजिए 22 रुपीज में या 21 रुपीज में आप उसको दे देते हैं। 1 रुपीज का आपको जो एक फायदा होता है, 1 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 20 रुपीज का आप इसको लेके आए हैं और 21 या 22 में आपने उसको दे दिया अपने फ्रेंड को, तो 1 या 2 रुपीज का आपको फायदा होता है। तो जो मैंने खरीदा है वो वाली कॉस्ट कहलाएगी सीपी, और जो मैंने बेचा जिस कॉस्ट में वो कॉस्ट कहलाएगी एसपी। सीपी सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज अमाउंट, जिस अमाउंट में हमने परचेज किया होगा, विच इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने खरीदा। क्लियर? एसपी एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जितने में हमने उसको सोल्ड किया, मतलब हमने बेचा। ओके, अब इधर देखिएगा, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब 10 रुपए की चीज खरीद के मैं उसको 12 रुपए में बेच देते हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा आती है। तो इफ SP is greater than CP, then it is the case of profit. मीन्स मेरा अगर SP ज्यादा है CP से, तो ये मेरा जो केस होता है वो प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट का दूसरा नेम है गेन। ओके, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। इफ CP इज ग्रेटर देन SP, यहां CP बड़ा है, मतलब जितने में मैंने अगर 10 रुपए की चीज मैंने परचेज करी है उसको मैं 9 रुपीज में सेल करती हूँ, तो 1 रुपी जो था वो मैंने मेरे पॉकेट से, जब मैंने उसको खरीदा था तो 10 रुपीज मैंने दिए थे, लेकिन जब मैंने उसको सेल करा तो मेरे हाथ में सिर्फ 9 रुपीज आए। तो 1 रुपी का जो डिडक्शन अमाउंट है वो मेरा लॉस कहलाता है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्रॉफिट गिवन है और ये वाला, अब जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसको बहुत क्लियर से देखिएगा। आपकी जो CP-SP की थोड़ी सी कंफ्यूजन पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, when profit is given and CP is given, find SP। अब यहां देखेंगे ध्यान से, जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन है और CP गिवन है और मुझे SP निकालना है, तो मैं प्रॉफिट जो है उसी का फॉर्मूला रखेंगे। बेस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP होता है। मेरे पास प्रॉफिट गिवन है और CP गिवन है, आई हैव टू फाइंड द SP। तो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको इज इक्वल टू के एक तरफ रखते हैं और बाकी चीजों को एक तरफ रखते हैं। तो SP फाइंड आउट करनी है तो SP इधर रहेगा, उसके साथ जो CP है, तो जो CP है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा। तो प्रॉफिट SP इधर ही रहेगा, CP इस तरफ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP। इसको मैं सीधा लिख देती हूँ, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। when profit
is given and SP is given. Find CP. फॉर्मूला लगाऊंगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. CP मुझे फाइंड आउट करना है, क्लियर है? तो CP मुझे फाइंड आउट करना है, ये इधर इसको मैं इधर ले आऊंगी, ये यहाँ पे थोड़ा और से देखेंगे. CP अगर मैं इसी साइड रखती हूँ तो ये माइनस का रहेगा, लेकिन मुझे जो निकालना होता है इट शुड बी इन पॉजिटिव साइन. तो ये माइनस का है, मैं इक्वल टू के इधर ले आऊंगी, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. बिल्कुल SP अपनी प्लेस पे रहेगा और ये इधर से चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी होती है वो प्लस में होना जरूरी है. माइनस मैं उसको इधर ही रखती, SP को इधर भेजती तो SP माइनस हो जाती और CP माइनस में उधर ही रहती. तो इसमें यहाँ पे ध्यान देना है, मैं CP को अगर इधर ले आती हूँ तो CP पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉफिट को उधर ले जाऊंगी तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा. व्हेन लॉस इज गिवन एंड CP is given, find SP. तो लॉस गिवन है और CP गिवन है, तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे. लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP होता है. अब मुझे क्या निकालना है, SP निकालना है. यहाँ देखिएगा SP फाइंड आउट करना है. अगर मैं SP को इधर रखती हूँ तो ये माइनस में ही रहेगा, इट रिमेन्स इन माइनस. अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर ले आती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इधर ले आती हूँ और लॉस को उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. तो इन दोनों की पोजीशन में इंटरचेंज कर दूंगी. तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस. व्हेन लॉस इज गिवन एंड SP इज गिवन, फाइंड CP. फिर बेसिक फॉर्मूला जरूरी है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP आता है. वी हैव लॉस एंड वी हैव SP. फाइंड द CP. तो CP ऑलरेडी पॉजिटिव में है, मैं इसको इधर ही रहने दूंगी. SP इधर चला जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा. तो क्या हमारा फॉर्मूला बनता है, लॉस प्लस SP इज इक्वल टू CP. इसको मैं सीधा लिखती हूँ, CP इज इक्वल टू लॉस प्लस SP. ये मेरा फॉर्मूला बनता है. अब प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बनते हैं, लॉस वाले से 2 फॉर्मूले बनते हैं. अब आता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है. क्वेश्चन दिया जाएगा, CP गिवन है, SP गिवन है, यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑल्सो. CP गिवन होगा, SP गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट ऑल्सो. तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आप देखिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू, देखिएगा प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट तो पहले हम निकालेंगे ही, प्रॉफिट लॉस परसेंट में लॉस निकालेंगे अपॉन CP इंटू 100. ये फॉर्मूला है दोनों का. देखिए कैसे हुआ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंट होगा तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस परसेंट होगा तो लॉस लिखेंगे. अपॉन में दोनों में CP आएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ये हमारा परसेंट का फॉर्मूला होता है. क्लियर. अब आता है एक और टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है. मैं कोई आर्टिकल लेने जाती हूँ, सपोज करें हमने मार्केट में कोई भी आर्टिकल हमने देखा जो हम परचेज करने गए, उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है 500 रुपीज़. ठीक है, ये अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपीज़ और साथ में एक टैग लगा हुआ है. इसके साथ एक टैग लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट. क्लियर है. तो हम क्या करते हैं,
हम पहले उससे ये क्या है हो गई, जो चीज टैग में अमाउंट गिवन है इट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। मार्क है जो मार्क प्राइस हो गई, ठीक है। अब जितना परसेंट का उन्होंने डिस्काउंट दे रखा है, डिडक्शन दे रखा है, वो डिस्काउंट हो जाती है। हम अगर ये 500 रुपए की चीज है, हम उससे खरीदेंगे तो 10% जो डिस्काउंट होगा वो माइनस करेगा या प्लस करेगा? माइनस करेगा, डिस्काउंट है। तो ये माइनस करके जो अमाउंट आती है वो हम जो उसको पे करेंगे विच इट इज कॉल्ड एसपी। तो 500 का हम जब 10% निकालेंगे तो आएगा 50 रुपीज। ओके, तो जब हम उसको पैसे देंगे तो क्या करेंगे, हम शॉपकीपर हमको 500 में से 50 रुपीज माइनस करके 450 हमसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस का नाम एमपी भी होता है। मार्क प्राइस क्या हो गई, जो प्राइस उसकी मेंशन थी, मतलब मान लीजिए जो प्राइस रिटर्न है, रिटर्न प्राइस ऑन आर्टिकल, आर्टिकल पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो मार्क प्राइस हो गई। उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है परसेंटेज में दिया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा, या फिर अगर 10% निकाल के किसी क्वेश्चन में नॉर्मली भी दे दिया जाता है, परसेंट में होगा। जो हमें डिडक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है? डिडक्शन वैल्यू होती है, जिसको हमें माइनस करना होता है। फिर जो हम उनको पे करते हैं इट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब आप कहिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है एमपी माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट फॉर्मूला आता है एसपी का। जब हमारे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरीके से सेलिंग प्राइस, अगर हमें मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस बतानी है तो हम ऐसे बताएंगे। या हमें मार्क प्राइस पूछा गिवन होगा और हमसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा तो हमें इसका डिस्काउंट बताना होगा, परसेंट। अब एक क्वेश्चन आता है डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट की अमाउंट अपॉन उसकी एमपी। यहाँ तो मेन जो वैल्यू है वो एमपी है, इनटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।